हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का चैप्टर है हमारा आयु संबंध, यानी आयु से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आज का चैप्टर क्या है? आयु संबंध चैप्टर का नाम है, जिसमें आयु से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वो मैं बिल्कुल टाइप बाय टाइप कराऊंगी और आप बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। जैसे आज का टॉपिक रहेगा, हमारा पहला टॉपिक है इसमें कि उम्र पर, मतलब उम्र की योग पर आधारित प्रश्न। टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है कि उम्रों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इस टॉपिक से हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाते हैं, तो मैं वो आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन को करते टाइम पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़कर समझना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर हमारा कह क्या रहा है और हमें उसमें करना क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग, लेकिन हमें यहाँ पर पता नहीं है कि वर्तमान आयु इसमें क्या है। ठीक है, लेकिन इसमें दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। तो कहा है यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए कहा गया है, यदि ए जो है बी से क्या है? 4 वर्ष बड़ा हो, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम क्या मान लेंगे? जैसे ए को कहा गया है बी से 4 वर्ष बड़ा। ठीक है, ए को कहा गया है बी से 4 वर्ष बड़ा। तो पहले हम बिल्कुल अच्छे तरीके सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो हमें आसान तरीका लगेगा हम वही तो करेंगे। ठीक है, तो बी से 4 वर्ष बड़ा कहा है, कौन? ए है। तो मान लीजिए कि बी की वर्तमान आयु, क्या करेंगे हम? पहले बी की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। बी की वर्तमान आयु कितनी मान लें? बी की वर्तमान आयु को हम मान लेंगे एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स, ताकि हम निकाल सके कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो बी की वर्तमान आयु हमने एक्स मानी है और ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? फिर ए की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगी कि वो क्या है? बी से 4 वर्ष बड़ा है। तो x प्लस कितना हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? x प्लस 4 हो जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग, योग तो समझते ही होंगे कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कहा है। तो योग क्या होता है? योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि प्लस करना। ठीक है, दोनों की आयु का प्लस करना। तो कैसे करेंगे? x प्लस, यहाँ पर लिख लीजिए x प्लस यानी ये x और फिर इसके बीच में प्लस लगाएंगे, x प्लस ये वाला x प्लस 4 बराबर कितना दिया हुआ है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है? 22 वर्ष है। कितना है? 22 वर्ष है। जिस प्रकार हमने, मतलब हमसे क्वेश्चन कहता है, हम उसी प्रकार करते जाएंगे। ठीक है, करते जाएंगे। फिर क्या है? x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x प्लस कितना बचा? 4 बराबर कितना है? 22 है, यानी 22 है। ठीक है, 2x है। यही अगर बराबर में लगा है तो x के पद एक तरफ कर लिए जाते हैं और संख्या एक तरफ। तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 22। प्लस के 4 है तो उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फिर 2x बराबर हो जाएगा, अगर 22 में से 4 घटा देते तो कितने आ जाएंगे? यानी कितने आ जाएंगे? 18। कितने आ जाएंगे? 18 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे 18/2। ठीक है, 18/x, 2x है ना, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18/2, यानी 2 एकम 2 और 2 ने 18। तो x की वैल्यू कितनी आई? 9 आ चुकी है। ठीक है, x की वैल्यू हमें क्या पता लगा है? x की वैल्यू 9 आ गई है। लेकिन हमसे पूछा क्या? ये हमारा आंसर नहीं है। ये हमने जो 9 निकाला है ये हमारा आंसर नहीं है। ये क्या है? x की वैल्यू आई है। ठीक है, x की वैल्यू है और हमसे पूछा है कि a की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? a की वर्तमान आयु हमने क्या मानी है? x प्लस 4। ठीक है, क्या मानी है? x प्लस 4 है। तो a की वर्तमान आयु हो जाएगी, a की वर्तमान आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु दी हुई है यानी मानी है जो हमने, वर्तमान आयु x प्लस 4 मानी है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी निकल के? 9 आई है। ठीक है, 9 आई है। तो 9 प्लस 4,
दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी ए की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, 13 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 13 वर्ष हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु 13 वर्ष हो जाएगी, जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका हमारा उम्र निकालने का। ठीक है, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय यानी वर्तमान में, ठीक है, क्या है, वर्तमान में कितने हैं, 28 वर्ष के हैं। वर्तमान में क्या है, 28 वर्ष के, यानी दोनों की आयु का योग दिया हुआ है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, क्या कहा है कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। तो रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो हमें सबसे पहले क्या है, रमेश की आयु पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, रमेश की आयु पता होना चाहिए, तभी तो गणेश की आयु बता पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि यदि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है, तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। क्या है, गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए रमेश की आयु, ठीक है, रमेश की आयु मान लेंगे हम कि रमेश की वर्तमान आयु, क्या मानेंगे, रमेश की वर्तमान आयु, रमेश की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु को x मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। फिर कहा है कि गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। क्या है, गणेश जो है रमेश से छोटा है, कितना, 6 वर्ष। तो गणेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, गणेश की वर्तमान आयु हो जाएगी x माइनस 6। कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहा है, रमेश और गणेश मिलकर, यानी दोनों की आयु का योग क्या है, इस समय वर्तमान में, यहाँ पर हमने वर्तमान आयु निकाल ली है, तो इस समय क्या है, 28 वर्ष के हैं। तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, योग। तो x प्लस और कितना है, x माइनस 6 बराबर कितना है, 28। 28 वर्ष है। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। क्या है, सिर्फ हमें जोड़ना है, यानी योग कर लेना है। फिर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 हो जाएगा। फिर 2x बराबर क्या है, 28। यानी ये क्या है, संख्या है, तो संख्या की तरफ ले जाएंगे और x के पद x की तरफ हो जाते हैं, है ना, तो माइनस 6 है, प्लस के 6 हो जाएंगे। तो 2x बराबर हो जाएगा 28 में हम जब 6 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 34 हो जाएगा। फिर आ जाएगा x की वैल्यू निकालनी है हमें, x बराबर हो जाएगा 34/2 हो जाएगा। तो 2 से जब हम 34 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, 17 आ जाएगी। और क्या कहा है हमसे कि गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। तो गणेश की आयु वर्तमान हमने क्या मानी है, तो गणेश की वर्तमान आयु मानी है हमने x माइनस 6। कितना माना है, x माइनस 6। x माइनस 6 क्यों माना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि रमेश यानी गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। यानी छोटा है तो हम घटाकर ही बताएंगे ना, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया है। अगर बड़ा होता तो क्या करते, प्लस लगाते। ठीक है, तो गणेश यानी कितनी आयु मानी वर्तमान, x माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी आई है, 17। कितनी आई है, 17 माइनस 6। अगर 17 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो गणेश की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 11 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार जो है हम उम्र के आधार पर, यानी उम्र के योग पर आधारित प्रश्न को हल करते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगला टाइप हम कराने वाले हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पर अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप है अंतर पर आधारित प्रश्न। किस पर है, जो अंतर यानी आयु से रिलेटेड हमारे अंतर पर आधारित प्रश्न कराने वाली हूँ। इससे पिछला टॉपिक रहा था हमारा योग पर आधारित प्रश्न, और ये है अंतर पर आधारित प्रश्न। आपको यहाँ पर बिल्कुल टाइप बाय टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से सीख सकते हैं। तो अंतर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार का देखने को मिलेगा आपको, आइए। जैसे कह दिया, क्वेश्चन ने कहा है वैसा, जैसे सोनी और मोनी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु क्या है, यानी सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। हमसे कह दिया गया है
की दो लड़कियां हैं सोनी और मोनी, उनकी वर्तमान आयु में क्या है 7 वर्ष का अंतर है। लेकिन हमें ये ज्ञात नहीं है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी कितनी है, वो हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, लेकिन अंतर बताया गया है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, क्या कहा है, यदि मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यदि मोनी की आयु यानी पहले हम इनकी वर्तमान आयु निकालेंगे तभी तो हम लगा पाएंगे कि 7 वर्ष का अंतर है ना। तो मोनी की वर्तमान आयु मतलब मोनी की आयु क्या कहा है, यानी मोनी की आयु बराबर, हल कर रहे हैं क्वेश्चन को, तो मोनी की आयु बराबर हो जाएगी, मोनी की जो आयु है बराबर क्या है सोनी की आयु की। मोनी की आयु जो है सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की कितनी है, सोनी की आयु की का की के यहाँ लगता है वहां गुणा का साइन आता है ना, तो आयु की 2/3 है यानी 2/3 है। क्या है 2/3 है, यानी मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 है। तो निकाल लेंगे यहाँ से मोनी की आयु। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रही हूँ मोनी की आयु, समझ जाना। और यहाँ पर क्या सोनी की आयु। ठीक है, सोनी की आयु क्या हो जाएगी 2/3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो दोनों की आयु में हमें अनुपात क्या देखने को मिल रहा है, यानी मोनी और सोनी की आयु में अनुपात क्या देखने को मिल रहा है, हमें क्या देखने को मिल रहा है, मोनी और सोनी की आयु में अनुपात मिल रहा है 2/3। कितना मिल रहा है पहले तो आप यहाँ समझिए, कितना मिला 2/3 मिला। ठीक है, 2/3 यानी इसे हमने अनुपात के रूप में ले लिया, अनुपात के रूप में ले लिया है। फिर कहा है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो हम मोनी की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, मोनी की जो वर्तमान आयु मान लेंगे, मोनी की वर्तमान आयु को मान लेंगे 2x। ठीक है, क्या मान लेंगे, मोनी की जो वर्तमान आयु है हम 2x मान लेंगे, क्या मान लेंगे 2x मान लेंगे। और सोनी की जो वर्तमान आयु है, सोनी की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे हम 3x मान लेंगे, क्योंकि हमें 2 और 3 का अनुपात मिला है तो 2x और 3x मान लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर करना है कि सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए 3x - 2x। अंतर की बात जहां कही गई हो, अंतर की जहां बात कह दी गई तो वहां किसका साइन आता है, माइनस का साइन आता है, किसका, तो 3x - 2x बराबर कितना दिया है 7 दिया है, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु में अंतर दिया है 7 वर्ष का दिया है। तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा x बराबर कितना 7 आ जाएगा, है ना, x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, सोनी की आयु, तो सोनी की वर्तमान आयु कितनी मानी हमने 3x, कितनी मान ली है 3x मान ली है। तो हो जाएगा बराबर 3 × 7, कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आई है निकल कर 7 आई है, तो 3 × 7 हो जाएगा, यानी 21, 3 सत्ते 21 वर्ष जो है सोनी की आयु हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 21 वर्ष जो है सोनी की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन रहने वाला, हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी अंतर पर आधारित प्रश्न में अगला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार का कोई मिल जाए तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से, एक आदमी है उसके लड़के की उम्र से कितना है 24 वर्ष अधिक है, कितनी कही है कि 24 वर्ष अधिक है। तो 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहले तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है और हमें किस प्रकार से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि पहले क्या कहा कि आदमी की उम्र जो है अपने लड़के से 24 वर्ष अधिक है ना, आदमी की कही है। तो हमें सबसे पहले क्या है लड़के की उम्र पता होना चाहिए, तभी तो हम 24 वर्ष अधिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर लड़के की उम्र कितनी मान लेंगे,
तो लड़के की वर्तमान आयु जो मान लेंगे, लड़के की वर्तमान आयु को मान लेंगे, लड़के की वर्तमान आयु हो जाएगी x, ठीक है, कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x हो जाएगी। और आदमी की, यानी आदमी की कितनी हो जाएगी, आदमी की वर्तमान आयु हो जाएगी, आदमी की वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 24, x प्लस 24, क्योंकि आदमी जो है लड़के से 24 वर्ष अधिक है, यानी बड़ा है, तो बड़े किसको करेंगे, प्लस करके करते हैं, ठीक है, अधिक है। फिर है कि 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद की बात की गई है, 2 वर्षों में उसकी उम्र लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी 2 वर्ष बाद बात की गई है, तो 2 वर्ष बाद लिख लेंगे, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद, यानी यहाँ पर वर्तमान आयु कितनी दी हुई है, x दी हुई है, ठीक है, यानी आदमी की कितनी है, 2 वर्ष बाद, पहले आदमी की लगा लेंगे x प्लस, यानी वर्तमान दी हुई है हमारी x प्लस 24, ठीक है, x प्लस 24, और लड़के की कितनी है, x है, कितनी है, x है, लेकिन कहा है कि 2 वर्षों में, यानी 2 वर्षों में, 2 वर्ष बाद की बात कही गई है, तो हम 2 यहाँ पर प्लस कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है, 2 हमें यहाँ पर प्लस कर देना है, क्योंकि 2 वर्ष बाद की बात कही गई है। और क्या कहना है कि 2 वर्षों में उसकी उम्र क्या है, लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। आदमी की जो उम्र है ना, आदमी की उम्र है वो लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी, ठीक है, तो लड़के की उम्र से कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, दोगुनी यानी गुणा 2 हो जाएगा। फिर हम इसको हल कर लेते हैं, जैसे x प्लस 24 और 2 कितना हो गया, 26 हो गया, तो 26 बराबर, ठीक है, जब इस 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर हम निकाल लें x की वैल्यू, यानी x माइनस 2x है ना, x माइनस 2x बराबर 4, यानी 26 है, तो उधर ले जाएंगे क्या, माइनस के 26 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माइनस के 26 हो जाएंगे। जब हम प्लस का x और माइनस का 2x है, तो माइनस का x बच जाएगा ना, माइनस का x बच जाएगा, और माइनस यानी प्लस का 4 है, माइनस का 26 है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, और माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22 आ गई, x की वैल्यू यहाँ पर क्या लगा देंगे, 22 आ गई। और पूछा क्या कि लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, लड़के की जो है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो लड़के की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, x मानी है, कितनी मानी है, x मानी है, और x की वैल्यू भी कितनी आई है, 22 वर्ष आई है, तो हम यहाँ पर आ जाएगा 22 वर्ष, ठीक है, x की वैल्यू जो है हमारी 22 वर्ष आ चुकी है, तो लड़के की वर्तमान आयु भी हमारी 22 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो आप इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर 2 आपको कंप्लीट करा दिया है, योग पर आधारित प्रश्न और अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए अगला टाइप है हमारा, अगला टाइप कौन सा है, अगला टाइप क्वेश्चन मिलेगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। कौन सा, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अगर अनुपात पर आधारित प्रश्न इस प्रकार देखने को मिलते हैं, तो किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु में, ए और बी की वर्तमान आयु में क्या है, 5:4 का अनुपात है, क्या है, वर्तमान आयु की बात की गई है, और 5 और 4 का अनुपात दिया है। तो देख लीजिए कैसे करेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में, 2 वर्ष पूर्व की बात की गई, यानी पूर्व यानी पहले की बात की गई है, तो 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, क्या था, 4:3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, ए की वर्तमान आयु को पूछा है, वर्तमान आयु को पूछा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देख लीजिए कि ए की वर्तमान आयु, पहले हम वर्तमान आयु निकालेंगे, यानी अनुपात दिया है 5 और 4, ठीक है, 5 और 4 दिया है, तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगी, ए की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी, ठीक है, x के रूप में हम मान लेंगे। तो ए की वर्तमान आयु जो है 5x हो जाएगी,
और बी की जो है, बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी बी की, 4x हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में कितना अनुपात था, 4:3 का अनुपात था। तो अनुपात था तो पहले हम 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्ष पूर्व की आयु, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पूर्व की आयु क्या निकालेंगे, पूर्व की आयु निकालेंगे, यानी 2 वर्ष पूर्व की आयु एक ही हो जाएगी। एक ही कितनी हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर देख लीजिए, अगर पूर्व की बात की जाती है, यानी पहले की बात की जाती है, तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, वर्तमान है ना, तो क्या हो जाएगा, 5x-2 हो जाएगा। यानी 2 वर्ष पूर्व की बात की गई है, अगर एक ही निकाल रहे हैं वर्तमान आयु, तो कितनी हो जाएगी, 5x-2 हो जाएगी। और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी, बी की कितनी है, 4x है, तो 4x-2 हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष पूर्व। लेकिन कहा है कि 2 वर्ष पूर्व इनकी आयु में 4:3 का अनुपात था। कितना था, पूर्व आ गई है तो कितना अनुपात था, तो 5x-2 बटे 4x-2 बराबर कितना अनुपात था, 4:3, यानी 4/3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, अगर इस पोजीशन में आ जाता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई गुणा कर लेते हैं ना। तो यहाँ अगर 3 की गुणा इस पोर्शन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×5 = 15x, कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा माइनस, और 3×2 = 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बराबर। फिर इसकी 4 है ना, इसकी गुणा इधर पोर्शन में करेंगे तो 4 चौक 16x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। फिर क्या है, हमारा माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे। फिर 4×2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4×2 = 8 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x के पद को x की और संख्या को संख्याओं की तरफ ले जाते हैं, तो 15x - 16x, ठीक है, क्योंकि प्लस के 16 है तो इधर क्या है, माइनस के हो जाएगा, बराबर -8, और क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। अगर 15 से 16 हटाएं तो कितना हो जाएगा, -x बराबर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आया, 2 आया। यानी x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो 2 आई है। फिर क्या पूछा है, पूछा क्या है हमसे, गलत हो गया, a की वर्तमान आयु कितनी है, a की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, a की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, देखो a की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, a की वर्तमान आयु मानी है 5x। कितनी मानी है, a की जो वर्तमान आयु निकालेंगे, a की वर्तमान आयु, a की वर्तमान आयु क्या है, 5x दी हुई है। कितनी है, 5x मानी है। तो हमारी की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो लगा देंगे बिल्कुल। तो 5×2 यानी 5×2 कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु जो कितनी आ जाएगी, वो 10 वर्ष आ जाएगी। ठीक है, ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 10 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पिता यानी पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। कितना है, 3:1 का अनुपात है। फिर कहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। 5 वर्ष बाद की बात की गई है, और उसमें क्या 2 वर्ष पहले की बात की गई है। अगर पहले, एक बात समझ लीजिए, जैसे अगर पूर्व की बात कर दे या पहले की बात कर दे तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, अगर बाद की बात की जाए, बाद की बात की जाए तो क्या करते हैं, प्लस का साइन आता है। ठीक है, प्लस का साइन आता है। फिर क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है, और कहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7:3 का अनुपात हो जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, क्या है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। तो देखिए क्या है, पिता की और पुत्र का अनुपात कितना दिया है, 3:1। तो पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है,
और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 1 दिया है तो 1x हो जाएगी, ठीक है, 1x हो जाएगी। फिर कहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, तो 5 वर्ष बाद निकाल लेंगे हम, 5 वर्ष बाद आयु, है ना, 5 वर्ष बाद आयु, 5 वर्ष बाद आयु कितनी कितनी हो जाएगी, तो पिता की देख लीजिए, पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की हो जाएगी 3x प्लस 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद की बात कही गई है तो हम प्लस लगा देंगे, 5 वर्ष बाद यानी 3x प्लस 5, और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 1x, 1x या x भी लिख सकते हैं, सिर्फ x प्लस 5 कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। फिर कहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अनुपात कितने का हो जाता है, 7:3 का हो जाता है, तो 3x प्लस 5 बटे x प्लस 5 में कितने का अनुपात हो जाता है, 7/3, यानी 7:3 का अनुपात हो जाता है। फिर से वही कर लेंगे तो 3 तिया 9x प्लस और 3 पंजे 15 बराबर 7x, है ना, और प्लस 7 पंजे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 15 आ जाएगा, ठीक है, 15 आ जाएगा। फिर क्या है, अगर 9x में से 7x चला जाए कितना बचा, 2x बचा, कितना बचा, 2x बचा बराबर, फिर कितना है, 35 में से 15 घटा दीजिए, 15 कितना बचा, 20 बचा, ठीक है, कितना बचा, 5 में से 5 0, 3 से 1 गया 2, 20 बचा। फिर क्या है, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20/2 यानी 2 ढाई 20 हो जाएगा। x बराबर क्या आया, 10 आया है, x बराबर x की वैल्यू आई है, क्या आई है, 10 आई है, लेकिन पूछा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी। अगर 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो हमें वर्तमान आयु भी पता होनी चाहिए, है ना, तो पिता की वर्तमान आयु निकालेंगे पहले तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु को माना हमने 3x, कितना माना है, 3x माना है, 3x माना है, तो हो जाएगा 3 गुणा 10 बराबर 30, 30 वर्ष जो है क्या वर्तमान आयु आई है, वर्तमान आयु कितनी आई है, 30 वर्ष है। और कहा है क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व यानी पहले की बात कर रहा है तो 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी, पूर्व की बात कही जाए तो क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, तो 30 माइनस 5 क्या है, 30 माइनस 5, जब 30 में से हम 5 घटा देंगे तो कितनी बचेगी, 25 वर्ष, कितनी थी, 25 वर्ष थी, कितनी थी, 25 वर्ष थी, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व कितनी थी, 25 वर्ष थी, तो 25 वर्ष क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अनुपात पर आधारित प्रश्न इस प्रकार से कोई भी देखने को मिलता है तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। इस वीडियो मैंने आपको 3 टाइप कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, योग पर आधारित प्रश्न और अंतर पर आधारित प्रश्न और क्या है अनुपात पर आधारित प्रश्न, मैंने आपको तीनों टाइप कंप्लीट करा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। और तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी टाइप है कौन सा, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कराने वाली हूँ। कौन से, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है जैसे इस प्रकार से आ जाए कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग, 2 वर्ष पूर्व क्या कहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष था, कितना था, 18 वर्ष था। जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है, अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, क्या है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कितने योग दिया है हमें, 2 वर्ष पहले का, ठीक है, 2 वर्ष पहले का दिया है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें इनकी पहले वर्तमान आयु ज्ञात होनी चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि वर्तमान पता है तभी हम आगे की और पीछे की बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष पहले का निकालने के लिए हम पहले मानेंगे कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं जिसमें पूछा है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। तो हम पहले एक बड़ा बच्चा मान लेंगे और एक छोटा, ठीक है। तो बड़े बच्चे की आयु देख लीजिए, बड़े बच्चे की आयु कितनी मान लें, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु, बड़े बच्चे की वर्तमान आयु मान लेंगे
वर्तमान आयु मान लेंगे x, ठीक है। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। फिर कहा है कि दो बच्चे हैं ना, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटे बच्चे की कितनी हो जाएगी? छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 22, ठीक है। एक बड़े बच्चे की वर्तमान आयु हमने x मान ली है और छोटे बच्चे की आयु कितनी मान ली है? 22 मान ली, वर्तमान आयु मान ली है, ठीक है। मानी हुई आयु है ये हमारी, क्या है? मानी हुई आयु है। फिर कह रहा कि 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पूर्व कहा है, तो क्या थी? 2 वर्ष पूर्व दोनों बच्चों की आयु का योग कितना था? 18 वर्ष था। तो पूर्व कहा है तो क्या लगाएंगे? माइनस, ठीक है। तो 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु क्या होगी? 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु कितनी होगी? 2 वर्ष पूर्व बच्चों की होगी, यानी पहले हो जाएगी बड़े बच्चे की, ठीक है। कितनी हो जाएगी? बड़े बच्चे क्या हो जाएगी? x माइनस 2, ठीक है। क्या हो जाएगी? x माइनस 2 हो जाएगी। फिर क्या है? छोटे बच्चे की कितनी हो जाएगी? छोटे बच्चे की हो जाएगी x यानी 22 माइनस 2, कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 2 हो जाएगी। यानी कि 2 वर्ष पहले की आयु है, वर्तमान आयु कितनी है? x और 22 है, ठीक है। और 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है तो हम घटाकर ही बताएंगे ना, तो x माइनस 2 यानी 2 घटा दियो, 22 माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो गई? 2 वर्ष पहले की आयु हो गई। तो 2 वर्ष पहले की आयु का ही योग कितना दिया है हमें? 18 वर्ष दिया है। क्या दिया है? 18 वर्ष। 2 वर्ष पहले यानी कि इस वाली आयु का योग जो है कितना है? 18 वर्ष दिया है। बिल्कुल ध्यान से समझते चलिए, को बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएंगे। तो x माइनस 2, ठीक है, प्लस 22 माइनस 2 बराबर कितना दिया है? 18 दिया है। कितना दिया है? 18 दिया है। तो क्या है? x y के पद हम एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। x प्लस की कितनी है? 22 है, और माइनस 2 कितने हुए? माइनस 4 हो गए, ठीक है। बराबर कितने हैं? 18 है। कितने हैं? 18। फिर x प्लस वाई का मान निकाल लेंगे। x प्लस वाई बराबर 18। जब माइनस के 4 हैं तो उधर किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 4। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 18 और 4 कितना हो गया? 22 हो जाएगा, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 22 हो जाएंगे। और हमसे पूछा क्या है कि बड़े बच्चे, फिर कहा मतलब अभी हमने कितना क्वेश्चन हल किया कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, ठीक है। तो कितना था? 18 वर्ष था। उससे हमने यहाँ पर निकाल लिया। फिर कहा है कि जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर क्या है? 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए, कहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 वर्ष हो जाएगा। जब 3 वर्ष बाद अंतर 2 का होगा तो वर्तमान में कितना रहा होगा? यहाँ पर बिल्कुल सेंस लगाने वाली बात है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना? 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद जब 2 हो जाएगा तो वर्तमान में भी दोनों की आयु का अंतर कितना रहा होगा? 2 ही रहा होगा, ठीक है। कितना रहा होगा? 2 ही। तो वर्तमान आयु है कितनी? x, ठीक है, और कितनी है? 22, और अंतर कितना? 2 का अंतर रहा होगा। कितना? 2। जब 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 का अंतर है तो वर्तमान में भी दोनों की आयु का अंतर कितना रहा होगा? 2 ही रहा होगा। तो ये क्या है? वर्तमान आयु का अंतर हो, यानी कि वर्तमान आयु का अंतर हो गया। ये दोनों की वर्तमान आयु का अंतर है। ये दोनों की वर्तमान आयु का क्या है? अंतर है, अंतर है। तो ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी और ये समीकरण 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करते हैं? 1 और 2 समीकरण दोनों को जोड़ने पर, यानी पहली समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 22 दिया है। कितना है? 22 है। और x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। तो इन्हें घटाने पर क्या करते हैं? जैसे प्लस का यानी प्लस की वाई और माइनस की वाई एक दूसरे से क्या है? कट जाएंगी। x और x कितना हो जाएगा? 2x बराबर 22 और 2 कितना हुआ? 24 हो गया। कितना? तो 2x की वैल्यू कितनी आई है? 24 आई है। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर है 24/2, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो x बराबर कितना आया? 12। x की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है।
और हमसे पूछा क्या है कि बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए, तो बड़े बच्चे की आयु है कितनी, एक्स है, ठीक है, एक्स है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 12 आई है, तो बड़े बच्चे की आयु भी कितनी हो जाएगी, 12 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर है। देख लीजिए यहाँ पर ये 3 वर्ष बाद बोला, इसे ही समझने की बात है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर कितना है, 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। जब 3 वर्ष बाद अंतर 2 हो जाएगा तो वर्तमान में भी क्या है, उनका अंतर 2 ही होगा। ये तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यहाँ कह रहा क्वेश्चन कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है। क्या है, 65 वर्ष। यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया है कि वर्तमान आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है। अगर आपसे जैसे पूछ लीजिए कि 2 वर्ष पूर्व इतना था, तो हमें उसके लिए क्या है, वर्तमान में लाना होता है, या फिर बाद इतना था तो हमें उनको क्या है, वर्तमान में लाना होता है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर खुद ही कहा है कि रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है, ठीक है, योग की बात कही गई है। तो हम रहीम और करीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, मान लीजिए कि रहीम की वर्तमान आयु, ठीक है, रहीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, वर्तमान आयु को मान लेंगे एक्स मान लेंगे, ठीक है, एक्स मान लेंगे। और करीम की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे, करीम की वर्तमान आयु मान लेंगे बाई मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, बाई मान लेंगे। तो कहा है कि दोनों की आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है, ठीक है, इनका क्या है, योग, यानी एक्स प्लस बाई बराबर कितना है, 65 वर्ष है, 65 वर्ष है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था। 10 वर्ष पहले, ठीक है, ये भी हमारी क्या है, ये भी वर्तमान आयु निकल कर आई है, ये हमने योग किया है किसका है, वर्तमान आयु का है। और दूसरी लाइन में कह रहा है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, ठीक है। जब 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था तो वर्तमान में कितना होगा, ठीक है, वर्तमान निकालेंगे, वर्तमान से वर्तमान को, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जैसे अंतर तो अंतर है, ठीक है, चाहे वर्तमान में 5 का रहा हो या फिर पहले 5 का रहा हो, अगर एज में डिफरेंट जो है, जो डिफरेंट यानी पहले रहा होगा वही वर्तमान में होगा, ठीक है, डिफरेंट नहीं बदलता, क्योंकि जो मतलब एज में अंतर अगर 5 का है या 2 का है, 3 का है, ठीक है, अगर जो 3 वर्ष पहले वही अंतर होगा तो वही हमारा क्या होगा, वर्तमान में भी वही अंतर रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था, तो वर्तमान में भी कितना होगा, तो वर्तमान में भी 5 वर्ष का ही अंतर होगा, समझ लीजिए, ठीक है। अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस लगा देते हैं, जहां में अंतर दिख जाए वहां क्या करते हैं, माइनस। तो दोनों की आयु में अंतर कितना था, 10 यानी कि 5 वर्ष था, ठीक है। तो दोनों की आयु है क्या, एक्स और बाई, तो x माइनस बाई बराबर भी क्या है, 2, यानी 5 वर्ष का अंतर था, कितना, 5, कितना, 5, ठीक है। फिर क्या है, इन्हें जोड़ने पर बाई से बाई यानी प्लस और माइनस है तो कट जाएगा, फिर आ जाएगा 2x बराबर 65 और 5 कितना हो जाएगा, 70 यानी 70 हो जाएगा। 2x की वैल्यू आई है 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70/2 यानी कि 35 दूनी 70, तो x की वैल्यू आ जाएगी 35, कितनी आ जाएगी, 35 आ जाएगी, क्या है, 35 आ जाएगी। तो कहा है कि करीम की आयु ज्ञात कीजिए, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो करीम की आयु कितनी मानी हमने, 22 मानी है ना, तो करीम की आयु निकालेंगे, करीम की आयु निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए और चाहे इससे किसी से भी निकाल लीजिए, चाहे x प्लस 22 से, क्योंकि हमारे पास किसका, x का मान आया, तो हम इस चीज से देख लेते हैं कि x प्लस 22 बराबर कितना है, 35 दिया हुआ है, 35, और x की वैल्यू कितनी आई है, नहीं 65 दिया हुआ है, कितना दिया है, सॉरी 65 दिया है, x प्लस 22 बराबर दिया है 65, तो x प्लस 22 बराबर 65 दिया है, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 35, तो x की वैल्यू 35 प्लस 22 बराबर कितना, 75 यानी वो 65 यानी 65। फिर 22 की वैल्यू निकाल लेंगे हम, जैसे 22 बराबर हो जाएगा 65 माइनस कितना, 35, माइनस का क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का 35 है, तो उधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा, -35 हो जाएगा।
तो y बराबर देख लीजिए कितना आ जाएगा, 65 में से जब हम 35 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना, 30। तो y की वैल्यू कितनी आई, 30 वर्ष। और पूछा क्या है हमसे, करीम की आयु ज्ञात कीजिए। तो करीम की आयु को हमने क्या माना है, 22 माना है ना। करीम की आयु को हमने यहाँ पर 22 माना है। तो y की वैल्यू कितनी आई, 30। तो करीम की आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष जो है करीम की आयु हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को यानी योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। तो यहाँ पर टाइप पूरा हो गया है, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न मैंने यहाँ पर करा दिए हैं, जो आपको मतलब आप देखते रहिए तो आपको समझ में भी आ जाएंगे, जिससे आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए अगला टाइप है हमारा गुना पर आधारित प्रश्न। तो क्या है, हम गुना पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं। देखिए गुना पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है हमारा एक की आयु, एक की आयु। पहले हम क्वेश्चन को क्या है, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आखिर, है ना। तो देख लीजिए, कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। क्या कह रहा है कि ए की जो आयु है वो बी की आयु की क्या है, दुगनी है। तो हम क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे कि बोला है यहाँ पर बी की आयु की दुगनी है, ठीक है, बी की आयु की दुगनी है। तो जब ए की आयु बी की आयु की दुगनी कह दिया तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि बी की आयु आखिर है कितनी, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे। जैसे कि दो लड़के हैं, एक राम है और एक श्याम है ना। तो अगर कह दिया जाए कि राम की आयु यानी कि श्याम की आयु से दुगनी है, ठीक है, तो हमें क्या है, श्याम की आयु हमें पता होगी तभी तो हम बता पाएंगे कि दुगनी कितनी है ना। तो वही है यहाँ पर कि ए की आयु बी की आयु की दुगनी है। तो बी की आयु को क्या मान ले हम, जैसे एक होगी ए की आयु, लिख लिया ए की आयु, ठीक है, और क्या हो जाएगा बी की आयु, क्या हो जाएगा बी की आयु हो जाएगा। तो कहा है कि बी की आयु की दुगनी है किसकी, ए की आयु। तो बी की आयु को जब हम x मान लेंगे, ठीक है, क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और कहा है कि बी की आयु की ए की आयु क्या है, दुगनी है। तो क्या हो जाएगा, दुगनी का मतलब 2x, यानी x का दोगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इतनी बात समझ चुके हैं, समझ ली है। फिर कहा है, अगली लाइन पढ़ेंगे। अगली लाइन कह रही है कि 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 8 वर्ष पहले। और मैंने आपको बताया जहां पर पहले शब्द आ जाए वहां क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, माइनस। तो हम पहले निकाल लेंगे कि 8 वर्ष पहले की आयु, ठीक है, पहले हम 8 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे। 8 वर्ष पहले की आयु, पहले की आयु कैसे निकाल लेंगे, तो 8 वर्ष पहले की बात की गई है और यहाँ पर आयु कितनी दी है, 2x, ठीक है। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले की आयु है, बराबर फिर किसकी है, b की आयु, ठीक है, x। तो हम क्या कर देंगे, x माइनस 8, ठीक है। यहाँ पर निकल के आ गई हमारी 8 वर्ष पहले की आयु। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है, 8 वर्ष पहले। पहले तो हमने क्या निकाली, 8 वर्ष पहले। अब कह रहा है कि ए की जो आयु है, ए की आयु कौन सी, ये वाली ए की आयु है, और ये वाली क्या है, बी की आयु है। तो ए की आयु क्या है, बी की आयु की 4 गुनी थी। किसकी आयु की, बी की आयु की 4 गुनी थी, किसकी, ए की आयु। तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 8 बराबर हो जाएगा x माइनस 8 इंटू 4 हो जाएगा। तो हम करते हैं 2x माइनस 8 बराबर, जब 4 की गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, यानी माइनस, और कितना हो जाएगा, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर करो 2x, फिर क्या है, माइनस 4x बराबर माइनस 32, प्लस के उठ के हो जाएंगे ना, तो प्लस का 8 आ जाएगा। फिर होगा माइनस 2x बराबर माइनस कितना बचा, 12, यानी 8 4 कितना बचा, 24 बचा। जब 32 में से 8 यानी माइनस का 32 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 24 रह जाएगा ना हमारे पास। फिर माइनस से माइनस क्या है, घट जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आई, 24 आई है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर देख लीजिए यहाँ पर
क्या है, 2x की वैल्यू आई है कितनी, 24। कितनी आई है, 24 आई है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 24/2 यानी 12 दूनी 24। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 12 आ जाएगी। फिर पूछा है कि 8 वर्ष बाद, ये तो हमें क्या है, ये क्या मिली है, हमें x की वैल्यू मिली है, ठीक है, x की वैल्यू मिली है। फिर पूछा कि 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद कह दिया है, क्या कह दिया है, 8 वर्ष बाद कह दिया है। तो b की आयु है कितनी यहाँ पर, ये तो हमें x की वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर b की आयु है कितनी, x है। तो x बराबर भी कितना आया है, यानी b की आयु निकालेंगे 8 वर्ष बाद की, 8 वर्ष बाद क्या, बी की आयु, बी की आयु, बी की आयु 8 वर्ष बाद निकालें तो वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, एक्स है, ठीक है, वर्तमान आयु एक्स है। लेकिन पूछी क्या है, 8 वर्ष बाद, यानी जो वर्तमान है उसमें हमें 8 प्लस कर देने हैं। 8 वर्ष बाद की बात की गई तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, कितना हो जाए, एक्स प्लस 8। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 12 है, 12 प्लस 8, और 12 और 8 मिलकर कितने हो जाएंगे, 20 वर्ष, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद बी की आयु जो है क्या हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी। और वर्तमान आयु कितनी है, अगर उसमें पूछ लिया होता कि बी की वर्तमान आयु बताइए, तो बी की वर्तमान आयु क्या हो जाती, 12 वर्ष हो जाती। कितनी हो जाती, 12 वर्ष हो जाती। और यहाँ पर पूछा है कि 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष कितनी, 8 वर्ष बाद हो जाएगी 20 वर्ष, ठीक है, समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु रोहित की आयु की दुगनी थी। क्या है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु क्या है, रोहित की आयु की दुगनी थी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु बताइए, है ना। क्या है कि अगर 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, तो देख लीजिए कि 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद मोहित की आयु, 10 वर्ष बाद क्या है, मोहित की आयु कितनी हो जाए, कितनी हो जाए, यहाँ पर कहा है कि 40 वर्ष हो जाए, ठीक है, 10 वर्ष बाद कहा है कि मोहित की आयु कितनी हो जाए, 40 वर्ष हो जाए। तो देखिए वर्तमान में कितनी होगी, अगर 10 वर्ष बाद 40 वर्ष होगी तो वर्तमान में कितनी होगी, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी, वर्तमान में आयु होगी कितनी, 40 माइनस 10 घटा देंगे, है ना, बाद, यानी अगले का कहा है कि 40 वर्ष अगर वर्तमान में पीछे को लाएंगे ना तो 10 तो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष का। वर्तमान में कितना है मोहित, 30 वर्ष का है, ठीक है, 30 वर्ष का है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु, तो 10 वर्ष पूर्व हम पहले मोहित की आयु निकाल लेंगे। पूरा कहा है कि 10 वर्ष आयु यानी 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु रोहित की आयु की कितनी थी, दुगनी थी, रोहित की आयु की दुगनी थी। तो हम पहले क्या करेंगे, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु निकालेंगे। यहाँ पर क्या है, 30 वर्ष क्या है, वर्तमान आयु है, तो 10 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी होगी, मोहित की आयु हो जाएगी, मोहित की आयु कितनी होगी, जब वर्तमान में है 30 वर्ष, तो अगर 10 वर्ष पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 30 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। फिर कहा है कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु जो है रोहित की आयु की कितनी थी, दुगनी थी। यहाँ पर आया कि 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, यहाँ पर आया कि 10 वर्ष पूर्व मोहित की आयु कितनी, 10 वर्ष पूर्व, यानी वर्तमान में तो कितनी है, 30 वर्ष है। अगर 10 वर्ष पहले की बात करेंगे तो क्या है, 10 घटा देंगे तो कितनी हो जाए, 20 वर्ष हो जाएगी, किसकी, मोहित की आयु हो जाएगी। फिर कहा है कि जो रोहित की आयु है ना उसकी दुगनी थी, यानी मोहित की आयु क्या थी, रोहित की आयु की दुगनी थी। तो रोहित की 10 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, रोहित की आयु, 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, रोहित की आयु हो जाएगी, यानी दुगनी की बात की गई है, तो 20 गुणा 2 कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। रोहित की 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब पूछा क्या, हमसे पूछा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये तो पहले की है। ठीक है, जो पहले कितना था, 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में रोहित की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान में रोहित की आयु हो जाएगी, यानी 40 को, यानी 40 में 10 प्लस कर देंगे, यानी ये तो 40 वर्ष पहले की आयु आई है, यानी पीछे की है। जब वर्तमान में लाएंगे तो 10 इसमें जोड़ देंगे, यानी 40 प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा। तो रोहित की जो वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, रोहित की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 50 वर्ष आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे गुना पर आधारित प्रश्न करते हैं।